अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 8 अक्टूबर जुमे का दिन, 2-3 इशूज़ है जिस पर गुफ्तगू करना है। मेरे साथ डॉक्टर सलमान काज़मी, प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर एसोसिएशन के आज मौजूद हैं और बड़ी खिदमात हैं इनकी, और बड़ी एक तो डॉक्टर्स के लिए, लेकिन एज ए पब्लिक एट लार्ज आवाम कामों में हमारे साथी हैं और इस जदोजहद में हमारा बहुत साथ दिया है। और मौजू रहेगा जस्टिस साकिब निसार साहब, जिन्होंने तमाम माफियाज की नींदें आराम की हुई हैं आज तक। जो 66 सियासतदानों ने उनकी ज़ात पे कीचड़ उछालना मजाक बना लिया। उनकी खिदमत याद रखिए सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। हमें तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज मैं चैलेंज दे रहा हूँ सबको, आए आकर बात करें, डिबेट गुफ्तगू करेंगे क्या आप करनी है। दूसरा इशू जो आपके सामने जब पहले डिस्कस कर रहा है वो आप माजिद जहांगीर जो वकील हैं हमारे, और आपको पता है FIR भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, और अपना कल एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनको 5 दिन के रिमांड पे भी दे दिया। और उन्होंने अदालत में ये बयान दिया कि मैं 3-4 दफ़ा नकल लेने गया और जो है अपना नकल नहीं दी गई। यहाँ 2-3 सवाल हैं जो बड़े तवज्जो तलब हैं, बड़ा अहम। यहाँ एक दिन कबल जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने बड़ा सख्त अपना अल्फाज में कहा था कि वकला को मार कुटाई या इस तरह के मामलात में नहीं आना चाहिए, और अगले दिन ही ये सानिया हो जाना। तो कहीं जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस की जो आने वाली काविशें उसको नाकाम करने की कोशिश तो नहीं। फिर ये सवाल भी देखने वाला है कि उस ड्यूटी ब्रांच में या बाकी जगहों पे ये सारे लोग कहाँ थे। यानी एक डंडा लेके बंदा आए और ये कुछ करके चला जाए, उसको रोकने वाला कोई ना। ये भी प्रोसीजरल लैप्सेस या ये कुछ क्या हुआ है ये देखने की ज़रूरत है। क्या कोई साजिश तो नहीं थी, ये देखने की भी ज़रूरत है। यानी इस तरह के झगड़े बहुत होते रहते हैं। बहुत से वकील ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादती भी करते हैं, लेकिन हमारे जितनी हमारी ऑफिसेज हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में बड़े आसान तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये मानना पड़ेगा। बहरहाल ये फैसला देखने वाली बात है। आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी वो मैंने बता दी है आपको। रात नैब के हवाले से जो परफॉर्मेंस है और ऑर्डिनेंस ने जो बहुत बेहतरियाँ की हैं वो मैं तफसीली डिस्कस कर चुका हूँ। मरियम नवाज़ ने जो क्या किया था वो भी मैं गुफ्तगू कर दी हैं। अभी अगला जो बात है ना जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है वो है जनाब जस्टिस रिटायर्ड मियां साकिब निसार की शख्सियत। मैंने आपको एक ज़िंदगी का वाक़या में आगे चलने से कबल बड़ा ज़रूरी है बताना मैंने उनकी शख्सियत के हवाले से। जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तो जुडिशल एक्टिविज़म या पब्लिक इंटरेस्ट में वो पसंद नहीं करते थे। मेरे से कई मामलात में लड़ाई थी। आपको ये कहूँ, एक केस जो हमने नीलम जेलम सरचार्ज के हवाले से यहाँ से जीता, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और एक दिन वो केस लग गया। पैसों की रिकवरी हो चुकी है, 100 अरब के करीब है। ये दौर था नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी का दौर था, नवाज शरीफ का दौर चल रहा था। ये उन्हीं दिनों की बातें हैं। वो केस लग गया सुप्रीम कोर्ट में जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के पास। तो जस्टिस साकिब निसार साहब जब ये बात सारी सामने आई तो मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक जुडिशल एक्टिविज़म पैनल, तो आप बैठे हुए तो आपने कहा ये क्या मजाक बनाया हुआ है जुडिशल एक्टिविज़म पैनल, ये क्या ये अदालतों के कामों के हवाले से। और इसी में जस्टिस शेख असमत सईद साहब बैठे हुए थे, जस्टिस काजी फाइज़ थे। तो मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने कहा जिसके बारे में बात कर रही हैं मेरा केस है, मैं गुफ्तगू करूँगा। और जस्टिस शेख असमत सईद साहब ने बैठा दिया। केस कॉल हुआ, बड़े बड़े वकील आए और केस अर्जन हो गया। मैंने कहा मेरी तो बात आपने सुनी नहीं, मेरी तो बात आपने सुनी नहीं है। मामला फिर उन्होंने कहा अर्जन हो गया। मैंने कहा जी अब जो बाकी सालों का है वो स्टे किया हुआ है नीचे, तो इस केस की पेंडेंसी की वजह से बड़े मसाइल हैं। उन्होंने कहा नहीं हम वो भी कर सकते हैं स्टे कर दिया। तो मैंने कहा ये आप नहीं कर सकते। मैं कहा तुम्हें पता ये तौहीन अदालत है। मैंने कहा जी आप कर ही नहीं सकते। इस पर जस्टिस शेख असमत सईद ने मुझे कहा लंदन काउंसिल बैठे चले मामला रफा दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ये ज़्यादती मेरे साथ हुई है, कोई मौका मिला तो मैं। अगली लंबी कहानी में बहुत लंबी हो जानी है, मैं तो मुख्तसर करता हूँ। वो केस किसी तरह से
अपना निहाल हाशमी ने वो वीडियो लीक की जस्टिस अमीर अली मुस्लिम के हवाले से, वो आपको पता है सारा, और उसमें कंटेम्प्ट के नोटिस जारी हो गए। तो मैं भी एक ऐसा वकील अदालत में केस जैसे साकिब निसार के पास ही लग गया, तो मैं तो गया ना उनके पास। मैंने कहा अगर हो गया तो ये कंटेम्प्ट हो जाएगी सारी। उस दिन अदालत में उन्होंने, याद रखिएगा, जो टर्निंग मूवमेंट आपको बता रहा हूँ, उन्होंने सीट पे बैठे कलमा पढ़ा था और ये कहा था कि जस्टिस साकिब निसार इस सीट के साथ इंसाफ करेगा। शर्म से डूब मरो तुम लोग जो ये बात करते। बताना इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने इसको इबादत लेकर किया और हज़रत सिद्दीक़ का गुस्सा था वो नीचे आ गया। ये बताना ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि खुदारा ऐसी शख्सियत को जिसने इबादत समझ के जजी की, और आम लोगों के 1,10,000 के करीब है जो आम बंदों के केस अदालती छोड़ दें, अदालती औकात को छोड़ दें। क्या उन्होंने करने के बाद क्या अदालतों में वजन कम हो गया, क्या लोड कम हो गया? जस्टिस काजी फाइसा के केस ने कितना वक्त बर्बाद किया इन अदालतों का, आप सोच सकते हैं इन चीज़ों को। उन्होंने 1,10,000 आम आदमियों के लिए, तमीज़ ज़्यादा लंबी बन गई, माजरत चाहता हूँ। अब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सलमान काज़मी साहब, ये चौके अदालतों में मौजूद रहे हैं, ज़रा उन्हीं की तरफ चलते हैं। उन्होंने जस्टिस साकिब निसार को कैसा पाया और क्या वाकई उन्होंने कुछ आवाम की बेहतरी की? जी अजी ये सर एक मिसाली शख्सियत, क्योंकि जब हम पहली दफ़ा अदालत में पेश हुए तो जस्टिस साकिब निसार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसों का केस टेकअप किया था सुप्रीम कोर्ट में, और हमने उन्हें कहा कि ये बहुत बड़ी लूट मार जारी है, जो कि लाखों रुपए फ़ीसें ले रहे हैं, पढ़ाते हैं नहीं, अस्पताल फंक्शनल नहीं है। तो उन्होंने ये देखा कि ये डॉक्टर्स तो पेश हो रहे हैं अदालत में, मगर उन्होंने हमारी बातों पे वेरीफाई करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस के विज़िट किए। जब वो वहाँ गए तो जाके देखा कि ना कोई अस्पताल है, ना कोई मरीज़ हैं, बिस्तर खाली हैं। जिस तरह फूल नगर पे एक मेडिकल कॉलेज का उन्होंने विज़िट किया हमारे पॉइंट आउट करने पे, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। आज वो हॉस्पिटल फंक्शनल है, उनके विज़िट के बाद वहाँ मरीज़ दाखिल हैं। हालांकि वो एक बहुत बड़ी सड़क पे था और जितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते थे उस सड़क पे, वो उनमें से अक्सर पेशेंट्स वहीं डेथ हो जाती थी क्योंकि अस्पताल ही कोई अवेलेबल नहीं था। तो वो हॉस्पिटल भी फंक्शनल हुआ, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी प्रॉपर चल रहा है। उसके अलावा मैं 1 लाख ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट कर सकता हूँ। जैसे मैं वहाँ मौजूद था उस वक्त कोर्ट में, तो एक सहाफ़ी पेश हुए, उन्होंने कहा कि जिस तरह मेयो हॉस्पिटल में और दीगर अस्पतालों में पानी के प्लांट नहीं चल रहे, तो वहाँ सलमान रफ़ीक बैठे हुए थे जो कि मिनिस्टर हेल्थ थे पिछले साबिक़ा दौरे हुकूमत में। तो साकिब निसार साहब ने उन्हें कहा कि आपके पास 30 डेज़ हैं, आप सारे अस्पतालों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएं। वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जज साहब रिटायर हो गए, मगर आज तक मेयो हॉस्पिटल के फंक्शनल हैं, साफ़ सुथरा पानी लोगों को मिल रहा है पीने को। ऐसी डेली की बुनियाद नहीं साहब, वो बताएं ना आप, साथ वो बताएं फीसों और सर्जिकल के हवाले से जो काम किया। हाँ जी, उसके अलावा जो फीसें थी मेडिकल कॉलेजेस की, इन पे मालकान पे FIA की इंक्वायरी करवाई, उन्होंने इनकी फीसें फिक्स की, इनके क्राइटेरिया को रिवाइज़ किया ताकि ये लूट मार ना मचा सके। ये तो बाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन आ गया और इसने बिल्कुल हर चीज़ को जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसको अंडू करके हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया। वरना एक दफ़ा पैटर्न सेट कर दिया था उन्होंने कि इतनी। मुझे आप यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों का बताएं साहब, जरा वो क्या एडवांटेजेस दिए, जरा वो बताएं ना। अस्पतालों के ऊपर उन्होंने नोटिस लिया, उसके अलावा उन्होंने लेबॉर्टरियों की फीसों का नोटिस लिया और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कहा कि आप एक प्राइसिंग रेगुलेशन बनाएं कि अपर लिमिट क्या होगी फ़ीस की, और इससे ज़्यादा फ़ीस कोई नहीं ले सकता CBC के टेस्ट पे, डेंगू के टेस्ट पे। वो रेगुलेशन बन के आज तक पेंडिंग है वहाँ पे। वो बोर्ड उसका वज़ीर आला के लेवल पे अभी तक उसका फैसला नहीं है करके जारी कर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म नहीं कर रही। अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा उन केसेस को टेकअप कर ले जो उनके टाइम के अभी पेंडिंग है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला होगा जो कि एक हो जाएगा। और बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों में फ़ीसें कम हुई और उन्होंने ये सोचा कि यार उन्हें भी कोई पूछ सकता है। जिस तरह उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों को विजिट किया और उन्होंने जाके देखा कि यार ये चीज़ आपकी गलत है, इसका 1 करोड़ का बिल कैसे बन गया, तो बहुत सारे मरीजों को रिलीफ मिला। और उसके अलावा जो सरकारी अस्पतालों में हॉस्पिटल वेस्ट के मामलात में, जिस तरह साकिब निसार साहब ने हॉस्पिटल वेस्ट वाले को तलब किया, पता लगा कि जी ये कंपनी है जो कि कूड़ा रास्ते में ले जाते हुए फेंक देते हैं। फिर पूरे पंजाब में उन्होंने इंसिनरेटर्स लगाने के लिए एक डायरेक्शंस की हैं और वो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कितने इंसिनरेटर लग चुके हैं, उस वक्त जो पेंडिंग था चला जा रहा। बहुत सारी दवाइयाँ थी पाकिस्तान में जो कि नहीं मिल रही थी, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन, बड़ी छोटी छोटी दवाइयाँ हैं, ऑल्टीप्लेस, मगर ये कि वो दवाइयाँ लाइफ सेविंग थी और इंडिया से इंपोर्ट होकर आ रही थी या स्मगल होकर आ रही थी और यहाँ दस्तियाब नहीं थी। उनकी रजिस्ट्रेशन जज साहब ने हमारी एक एप्लीकेशन पे करवा दी जो कि साल से पेंडिंग थी, और अब वो दवाइयाँ फ्रीक्वेंटली मिल रही हैं और मरीजों को उससे अल्टीमेटली। स्टंट वाला केस बताओ ना यार, वो क्यों नहीं बताते? स्टंट में क्या हो रहा था? स्टंट वाला मामला भी बहुत बड़ा एक मामला था जिसके अंदर उन्होंने प्राइसेस फिक्स कराई स्टंट की, कि जो इतनी ज़्यादा प्राइस पे एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे बिक रहा था वो रेट नीचे लेके आए, उसको रेगुलेट किया। और अब इस वक्त सेंट्रल प्रोक्योरमेंट स्टंट्स की हो रही है।
इसी तरह हमारे अस्पतालों के छोटे छोटे मसलों में, इवन हमारे हॉस्टल्स का विजिट करके उन्होंने उस वक्त प्रिंसिपल्स को कहा कि जी आप ये ठीक चीज़ करें, डॉक्टरों को सहूलतें दें। हमारे गंदे नाले के साथ हॉस्पिटल्स थे यार, वो भी बताते, गंदे नाले के साथ हॉस्पिटल में छतें बनवाई सारी। हाँ जी, याद नहीं है आपको? हाँ याद है। उसके अलावा हमारी तनख्वाहों का, इवन डॉक्टरों का उन्होंने कहा कि जी हमें तनख्वाह बहुत कम मिल रही है, इतनी तो सुप्रीम कोर्ट का ड्राइवर तनख्वाह ले रहा है जितनी एक डॉक्टर को तनख्वाह ले रहे। तो उन्होंने हमारी तनख्वाहों के लिए 12 अरब का पैकेज मंजूर करवा के दिया पंजाब गवर्नमेंट से, जो कि कभी किसी गवर्नमेंट ने आज तक डॉक्टरों को इतने पैसे दिए। मेडिकल कमीशन को, जो रेगुलेटर है मेडिकल प्रोफेशन का, उसको उन्होंने ठीक करने की कोशिश की और उसको तोड़ के एक नए ऑर्डिनेंस के जरिए कमीशन बनवाया जो कि ईमानदार लोगों पे मुश्तमिल था। वो तो बाद में गवर्नमेंट ने उसको सेट असाइड करके एक नया कमीशन बना दिया एक नए कानून के जरिए, वरना अगर वो कमीशन रह जाता तो बहुत सारे अस्पताल और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो रेगुलेट होकर बेहतर हो चुके होते। अच्छा, मैं एक और बताता चलूँ आपके बाद, जरा सुनिएगा, ये समझने की बात बहुत जरूरी है। उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि PKLI का जो है ना, इन्होंने अपने भाई के हवाले से, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, डॉक्टर सईद अली को भी कर रहा हूं, बारहा चैलेंज कर चुके हैं कुछ साफी हैं जिन्होंने मसाइल बनाए, और वो 66 सियासतदान हैं जिनकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस को सामने लेकर आए। तो वो ना कुछ अपना चने चबा दूंगा, ख्वाजा साद रफी के सारे लोग ये जब अदालतों में आकर भाई करप्शन जो हो रही है, आपको पता है कि PKLI नॉन फंक्शनल था। हम सबूत हैं, डॉक्टर सलमान का आदमी वहां सबूत है, मैं अभी पूछूंगा उनसे, मैं छोटे सा मुख्तसर बता दूं आपको वो क्या अस्पताल था। यानी उसकी कॉस्ट बनाने की आप हैरान रहे, यानी बंदा वार्ड देता है 3 टावर के, वो कॉन्ट्रैक्ट का वार्ड दिया था, नीचे का अलहदा, तीनों टावर का ऊपर अलहदा, ऊपर का अलहदा। फिर आप अंदाजा लगाएं वहाँ बच्चों के हवाले से, लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से कोई काम नहीं किया। और ये कमाल की बात है, पहले ट्रस्ट बना, सब लोगों को तनख्वाहें पहले दे दी, अस्पताल 4 साल बाद जाके बनना, तनख्वाहें सारी लूट मार ये चल रही थी। और ये हकीकत है, रिकॉर्ड की कमेटी बनी। मैं मुख्तसरन चाहूंगा कि किस तरह उस हॉस्पिटल को फंक्शनल बनाया और मसाइल क्या थे, जरा PKLI के वो भी बताइएगा। देखिए जी, सबसे बड़ा मसला उस हॉस्पिटल का ये था कि एक टोटल प्राइवेट बोर्ड था जिसके अंदर मेंबरान जो लगे हुए थे उन्होंने अपनी ही तनख्वाहें उस बोर्ड के जरिए लगा ली थी। किसी ने 10 लाख, किसी ने 8 लाख, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। बंदे सारे अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स कर ली थी और बिल्कुल सरकार का कोई अमल दखल नहीं था, जिस वजह से सारा पब्लिक मनी जो कि इस्तेमाल हो रहा था, जो प्रोसीजर्स उन्होंने फॉलो किए हुए थे, वो सारे प्रोसीजर्स बाईपास किए हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने म्यो अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स का दौरा किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। MS म्यो अस्पताल ने चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ने मरीजों को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने इस्तफसार किया कि अस्पताल में पीने का साफ पानी कैसे मुहैया किया जाता है। मरीजों और उनके लवाहिकीन को साफ पानी मिलना चाहिए। जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत की कि अस्पताल में वाटर फिल्टर लगाए जाएं। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। जाली बैंक अकाउंट्स केस, दोहरी शहरियत, पीने के पानी की किल्लत। जस्टिस मियां साकिब निसार ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान कई अहम मुकदमात और आज खुद नोटिस निपटाए। पनामा लीक्स केस सुनने वाले बेंच से खुद को अलग करके शानदार मिसाल कायम की। 31 दिसंबर 2016 को अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सियासी मुकदमे पनामा लीक्स पर बेंच तश्कील दिया। अपनी मुद्दत के दौरान 29 आज खुद नोटिस लिए। पहला नोटिस शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई की रिहाई पर था। जस्टिस साकिब निसार ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स, जायदादों, जजेस और सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत, सरकारी गाड़ियों का जाती इस्तेमाल, वकला की जाली डिग्रियों, बढ़ती हुई आबादी, पीने के पानी की किल्लत, जेर जमीन पानी के कमर्शियल इस्तेमाल, लाहौर में बिल बोर्ड हटाने, अस्पतालों में सहूलतों के फुकदान और सरकारी अस्पतालों में कमी, कसूर में नन्ही जैनब के कत्ल, आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी कमीशन पर आज खुद नोटिस लिए। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली, मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाने का केस, इमरान खान और शेख रशीद अहलियत, जहांगीर तरीन, सेनेटर हारून अख्तर और सेनेटर सादिया अब्बासी की नाअहली समेत जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक मुकदमे। इन केसेस में अहम रिमार्क्स और फैसले जस्टिस साकिब निसार की वजह शोहरत बने। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस और इसमें साबिक SP राव अनवार की तलबी से मुतालिक मुकदमे को खूब अवामी पजीराई मिली। DPO पाकपतन केस में मौजूदा हुक्मरान की तलबी का सेहरा भी जस्टिस साकिब निसार को जाता है। कराची में अस्पतालों की हालत जार और थर में ग़िज़ाई किल्लत से मुतालिक मुकदमे में जस्टिस साकिब निसार ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी तलब किया। जस्टिस साकिब निसार आला अदलिया के इन जजों में शामिल हैं जिन्होंने 2007 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया था।
जब ये चीज़ें पॉइंट आउट हुई तो बहुत अच्छा हुआ कि ये चीज़ें पॉइंट आउट हुई, फंक्शनल हो गया, उसका बोर्ड बन गया, उसके अंदर मरीजों का इस वक्त 100 लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें उस हॉस्पिटल की ठीक हो गई जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट से ठीक हुई, वरना अब तक उसका बेड़ा गर्क हो गया होता। बिल्कुल। उसके अलावा बताएं उसके अलावा जो यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल जो है यूसीएच को, उसको ऑपरेशन करने के लिए कितनी कोशिश की उसके लिए उन्होंने जो यूसीएच का बोर्ड है उसको रीस्ट्रक्चर करवाया, आज वो हॉस्पिटल फंक्शनल हो चुका है, वो भी चल रहा है। उसके अलावा जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर थे सारे, वो वाइस चांसलर्स लगवाए। यूएचएस से हर साल पर्चे आउट होते थे, वो पर्चे आउट होने बंद हुए क्योंकि उसका वीसी 4 साल से वहाँ कोई ऐसा रौला नहीं पड़ा कि जी पेपर आउट हो गया। ये सारा कुछ सुन रहे हैं, ये वो सच है। बाखुदा लानत है इन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये 66 ने जैसे साकिब निसार की जैसी फरिश्ता शख्सियत को बदनाम करने का लिया है। हमसे नहीं बर्दाश्त होता। हमने तो अदालतों में देखा है आम बंदों के इंसाफ देते हुए, यानी रोजों में, बाखुदा रोजों में, छुट्टियों में उस इंसान ने खिदमत की है, वो इंसान इज्जत के लायक है। लेकिन ये 66 सियासतदानों के इनके करप्शन के सबूत सामने आ गए और ये चैलेंज है इन लोगों को। वो भी सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसले किए हैं, जैसे साकिब निसार ने कुछ नहीं किया है। यानी जहां जो बैठ के बातें जो हो रही है ना, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये निज़ाम सारा एक्टिविज्म यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। अभी देखें, अभी नहीं हो रही एक्टिविज्म, हम कोशिश कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस का मैं जिक्र करता रहता हूँ। एक और बड़ा काम मैं आपके सामने बता दूँ, यहाँ डैम नहीं बन रहे थे, वाटर स्कैर्सिटी, पानी का लेवल नीचे आ गया। जैसे अली अब्दुल कुरैशी ने काम किया, जो कि सलमान का भी वहाँ भी पेश होते रहे, हमारे ये पब्लिक इंटरेस्ट बहुत हमारे साथ देते रहे, बहुत काम किया उन्होंने। उस हवाले से पानी बढ़ाना कैसे आए, ऊपर लेवल किसे लिए, बड़े काम हुए। कालाबाग डैम के 2012 में मैंने ऑर्डर लिए थे, जस्टिस उमर अता बंदियाल यहाँ पर थे और आजकल वो जज हैं वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे यहाँ पर। तो आप याद रखिएगा, ऑर्डर दिया लेकिन डैम नहीं बन रहे थे। मामला जब हमने इनके नॉलेज में लेके आए, पटिशनें आई, तो कालाबाग डैम बनाने के लिए कोई सियासी जमात तैयार नहीं थी। यहाँ अंदाजा लगाएं, कोशिश करिए, डैम जो दोनों मेहमद और बादशाह डैम बनने में उनका किरदार है, और जो इतनी बड़ी फंड रेजिंग की, 1 रुपया भी हराम है, हम गवाह हैं इस बातों के। वो पैसा आज भी फंड में पड़ा हुआ है, डैम बन रहे हैं, क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खिदमत की। ये ड्रामा करते हैं बल्कि डैम पे, वो तो पैसे सारे महफूज हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और उस पर प्रॉफिट आ रहा है, जिसके जरिए उसमें इजाफा हो रहा है उस फंड में, बजाय इसके कि ये जो कहते हैं जी पैसे गुम हो गए, पैसे कहीं भी गुम नहीं हो गए। ये भी चैलेंज है, ये भी आप लोगों को चैलेंज है, आकर साबित करें। झूठ बोलते हैं आप लोग। खुदारा, एक इंसान ने इस कौम की इतनी खिदमत की है, सिर्फ आप लोगों ने, सियासी लोगों ने मजाक बनाया, और कौम जो है बगैर सोचे समझे उन पर ऐसे ही कीचड़ उछालने की कोशिश करती है। इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए हमें हमें इस हक और सच की बात करना चाहिए। चैलेंज तमाम सियासी जमातों का चैलेंज आए, साबित करें भाई नवाज शरीफ का डिस्क्वालीफाई हुआ है, रिव्यू खारिज हो चुका है, कुछ नहीं है उसके अंदर। बाकी ये सारे के हवाले से खोखर ब्रादर्स को पकड़ा, याद है तुम्हें खोखर ब्रादर्स को? वो आज भागते फिर रहे हैं कब्जे, वो जिस तरह छुड़ाकर जिस तरह कोशिश की थी। जुडिशियल एक्टिविज्म यही तो है कि जब काम नहीं करता है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। और आपने नुकसान कितना किया है इन सियासी लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट को और अदालतों को बैकफुट पे कर दिया कि जो लेने चाहिए थे। आप जैसे चीज़ें से गुजार साहब ने अगर देखा है, कराची की अगर शक्ल बदली है, वहाँ पर आपको पता है एनक्रोचमेंट ख़त्म की, अपना चाइना कटिंग ख़त्म हुई, बिल बोर्ड ख़त्म हुए, एनवायरनमेंट बेहतर हुआ, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ चली गई हैं। सलमान काज़मी, आप नहीं समझते कि मौजूदा हुकूमत का भी कसूर है कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो खिदमात की हैं, वैसे तो कोर्टों को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को और आला अदालतों को, उनकी बेटे की शादी के ऊपर जिस तरह की पोस्टर लगाई, हालांकि आप भी गए थे, मैं भी गया था, सादा सी शादी थी, लेकिन किस तरह बदनाम करने की कोशिश की। आप नहीं समझते मौजूदा हुकूमत भी नाकाम है कि उनका दिया, उन्होंने जो काम किया तो उस पर अमल दरामद नहीं किया। 100% सर ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट के लिए एम्बेरसमेंट की बात है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, कि ये उन इनिशिएटिव्स को जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही जेन्युइन लाइनें इनको हर चीज़ बना के दी कि जी आप ये इससे आगे चला लें, इनके बंदे वो भी नहीं इनके मिनिस्टर चला सके और वो ये ऐसे बैठे हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल कोई गवर्नेंस है ही नहीं, क्योंकि अगर ये सिर्फ उन इनिशिएटिव्स को चला लेते जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाने के लिए यार, आज इमरान को बिल्कुल इमरान को क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन असल तो ये ना ग्रीनरी के लिए, ये सारे कामों के लिए एक स्मॉग कमीशन बनाया उन्होंने। आप याद लगाया, ये लाजमी स्मॉग आप देखते रहे, ये सारा इसके लिए कितने सर्दियां आ रही, स्मॉग आएगा। देखें ना, अब ये सारी वो बातें हैं। अब चूँकि प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, माजरत चाहेंगे, लेकिन आप तक ये सच बताना था और चैलेंज दे रहा हूँ उन सबको मैं। फिर खुदारा आपके सामने एक चीज़ क्लियर कर दी है, फरिश्ता शिफ्ट इंसान, बड़ी खिदमत की। और देखिए अजर दुनिया में नहीं देना इन लोगों ने, उन्होंने
गॉड लव दोज हु लव देयर ह्यूमन बीइंग। उन्होंने अपने रब से अजर लेना है, वो इसलिए खामोश हैं। हम मिलते हैं, हम जिक्र करते हैं उनके साथ। वो कह रहे हैं कि मेरा जिम्मे रब ने ड्यूटी लगाई थी, जो मैंने उस सीट के तकाजे पूरे किए। हम तो उनका अंदर का जज्बा और उनकी आंखों में आंसू नहीं देख भूल सकते। किसी वक्त जज्बात में आ जाए तो वो, अगर तो वो सियासी शख्सियत बनना होता तो वो भी आगे इंटरव्यू दे रहे होते इस वक्त खलील रहमान खान की तरह, उन लोगों की तरह एडवांटेजेस ले रहे होते। उन्होंने कोई ऐसा एडवांटेज लिया नहीं है। वो समझते मैंने ये इबादत की है, मैंने सीट का जिम्मेदारी पूरी की है। और बाकी ये जो हमने खुदा रा ज़्यादती मत करें, हर चीज़ वाज़ेह को लाएँ, कुछ साबित करें। खाली ज़ुबानी कलामी बातों में जैसे साकिब निसार की शख्सियत को बदनाम मत करें। प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, पर इजाज़त चाहेंगे आपसे। और हाँ, एक प्रोग्राम हम और डॉक्टर सलमान काज़मी के साथ करेंगे। अभी आपने MCAT का सुना है, डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है, वो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इतवार आने वाले को आप चल सके। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।